नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। दहेज उत्पीड़न के मामलों को लेकर धर्म गुरु मौलाना असरारुल हक से खास बातचीत हुई। इस दौरान धर्म गुरु मौलाना असरारुल हक ने कहा कि जब तक दहेज की मांग चलती रहेगी तब तक महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले सामने आते रहेंगे। इस ओर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे महिलाओं पर दहेज उत्पीड़न के मामले कम हो और महिलाएं निर्भीक होकर अपना जीवन खुशी के साथ बिता सके। नमस्कार, आज हमसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं धर्म गुरु मौलाना असरारुल हक। इनसे बात करेंगे कि आखिर महिलाओं पर दहेज उत्पीड़न के मामले कब तक चलेंगे, क्या इनकी रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। देखिए, हमारे देश के अंदर जो ये रिवाज चला है दहेज वाला, ये बहुत ही नुकसानदेह है और इससे हमारे देश के अंदर औरतों पर बहुत परेशानियों का पहाड़ टूट रहा, ये कहिएगा। क्योंकि वैसे हकीकत अगर देखा जाए और इस्लामी मज़हबी एतबार से भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दहेज जो है वो बीवी है, वही सबसे बड़ा दहेज है। बाकी जितना खर्चा है शरीयत एतबार से अगर देखा जाए तो वो सारा खर्चा दूल्हा के ज़िम्मे होता है। क्योंकि छुआरे अगर लेकर आता है तो दूल्हा अपने पैसे से लेकर आता है। काजी जी जो उसने निकाह जो शादी का मेन काम किया वो अगर नजराना दिया जाता है तो दूल्हा देता है। और नकदी की बात आती है तो वो मेहर है, तो बीवी को शौहर ही यानी दूल्हा ही जो है मेहर देता है। तो सारा खर्चा जो शादी का मेन खर्चा है वो दूल्हा के ज़िम्मे है। औरत के और यानी बीवी पे कोई भी खर्च इस्लामी एतबार से नहीं है। अब ये हमारे देश के अंदर नई परंपरा चल गई है, नया एक दूसरे को देख के चल रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ बड़ी परेशानी आए दिन जो है जब तक बीवी रहती है जब तक वो ख़तरे में रहती है। कभी आग लगा लेती है, कभी कोई फांसी के फंदे पर चढ़ जाती है, कोई तालाब में डूब के मर जाती है। लेकिन जब वो सास बन जाती है तो वो ख़तरे से निकल जाती है, तो उसकी बहू इस काम को करती है। तो ये आए दिन परेशानी है। लेकिन सास बनने के बाद तो कोई मरती नहीं देखी हमने, ना कोई ख़बर ऐसी मिल रही है। जैसे आज जो है कुछ दिन पहले बड़ी वीडियो देखी हमने, आयशा नाम की एक लड़की है जो वीडियो बनाकर अपने शौहर को जो है दिया, लेकिन वो भी दहेज से ताल्लुक़ है। तो मैं अपने सरकार के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जितना अच्छा यानी जितनी मेहनत 3 तलाक पे की है, इतनी अगर ये सरकार हमारी दहेज के ऊपर अगर मेहनत कर देती और इस पर कंट्रोल अगर कर देती सरकार, तो हो सकता है जो बच्चियों पर जो बीवियों पर जो है जुल्म हो रहा है, जो बीवियां अपनी जान दे देती हैं, ये काम नहीं होता। क्योंकि सरकार का हम सब सम्मान करते हैं, उसके कानून को भी मानते। तो ये चीज़ जो है सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि कहीं कोई चीज़ आगे बढ़ रही है तो उस पर कंट्रोल किया जाए। अगर सरकार अगर चाहती तो कंट्रोल इस पर बराबर हो सकता था। ज़्यादातर देखा जाता है दहेज लोभी लगातार दहेज की मांग करते हैं, ऐसा क्या है, क्या इनकी मन की वो होती है। देखिए, वो है क्या, ईमानदारी की बात तो ये है कि वो किसी भी धर्म से है, धर्म से नहीं बल्कि इंसानियत की तरफ बात कर रहा हूँ मैं, कि ये दहेज मांग लिया, किसी ने कुछ भी मांग लिया, उससे काम नहीं चलता। बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से जो शौक़ किया जाता है वही पूर्ति होती है। अगर हमारी तकदीर में नहीं है कार में चलना या बुलेट मोटरसाइकिल पर चलना, तो हम मांगने के बाद भी अगर चलेंगे तो पता चलेगा कुछ दिनों के बाद वो बिक जाती है। और अपनी मेहनत वाली अगर है और वो हमारी तकदीर में है तो हम उसको लेंगे तो उसको चला भी सकते हैं, हमारे बच्चे भी चलाएंगे, हम भी चलाएंगे, उससे हमारा शौक़ पूरा होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो एक गरीब बीवी से क्या मांगना है, तो ऐसे तो दर बदर रास्ते में खड़े होकर भीख मांग ले तो बेहतर है, मैं तो इसको मानता हूँ। तो दहेज लोभियों को कोई मैसेज देंगे आप? बिल्कुल नहीं, दहेज का कालम ही नहीं है। दहेज बिल्कुल नहीं मांगा जाए और इस पे कंट्रोल भी किया जाए। और हमारे उलमाए इकराम भी इस पे कोशिश कर रहे हैं, हम भी इस पे कोशिश कर रहे हैं, और हमारे सरकार को भी चाहिए कि इस पे और ज़्यादा, कानून तो है सरकार की तरफ से, लेकिन और ज़्यादा इस पे मेहनत की जाए ताकि इस पे कंट्रोल हो जाए, ताकि दहेज वाला मसला जब ख़त्म हो जाएगा। और इससे अलावा एक और है, आज किसी के पास है हमारे पड़ोस में, उसने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च कर दिया। उसी के पड़ोस में गरीब बेटी है, अब उस
उसके बाप को नींद नहीं आती है कि वो उसके पास इतना रुपया ही नहीं है कि वो कहाँ से खर्च करे। और वो बच्ची भी देख रही है कि मेरे पड़ोस में ऐसी शादी हुई है, दूसरे रिश्तेदार भी देख रहे हैं, बिरादर के लोग भी देखते हैं कि इनके पड़ोस में ऐसी शादी हुई है, ये भी ऐसी होगी। पता चला कि उसके पास तो कुछ है नहीं इतना देने के लिए। तो अब लड़कियां 40-40, 45-45 साल की जो है कुंवारी लड़की रहती हैं, तो वो उसकी सिर्फ असली जड़ जो है वो दहेज वाला ही मसला है। ताकि इस पर दहेज पर कंट्रोल हो जाए, और जब कंट्रोल हो जाएगा तो बच्चियों की शादी वक्त पर हो जाएगी। और आए दिन जो फांसी के फंदे पर अपना आप चढ़ जाती हैं, तालाब में कूद जाती हैं, आग लग जाती है, तो ये सब बच्चियों के ऊपर ही तो हो रहा है, ये दुल्हनों के ऊपर ही तो हो रहा है। तो ये सब दहेज का ही मामला है, दहेज ही इसकी जड़ है। ताकि इस पर हम सब समाज के लोग भी, हिंदू मुसलमान हर कौम के लोग इस पर कंट्रोल करें, और सरकार भी इस पर ध्यान दे ताकि इस तरह का जुल्म और सितम होने से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ धर्मगुरु मौलाना असरारुल हक थे। इन्होंने बताया कि महिलाओं पर ज़्यादातर जो भी दहेज के उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। दिखाएंगे ऐसी पल पल की आपको हर खबर, जब तक बने रहिए। धन्यवाद। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।